क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान की शायद पहली FIR थी। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 15 और 14 की दरमियानी शब जो है ये चोरी हुई। तकरीबन 120 तोले सोना और जो बोस्की वगैरह के ब्रांडेड सूट थे, और IG पंजाब उनको भी एप्लीकेशन दी, उन्होंने नोटिस भी लिया, हल्ला गुला हुआ, फिर उसके बाद मुकम्मल खामोशी हो गई कि पाकिस्तान बनने के बाद जो पहली FIR हुई है 80 साल हो गए हैं, उसकी रिकवरी नहीं हो सकी, उसको उसके ख़ानदान को इंसाफ नहीं मिल सका। जो जस्टिस सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। तो अगर हमें रिकवरी मिल जाती है तो हमें जी बिल्कुल, आपको आज एक ऐसी अनोखी FIR जो है जो दर्ज हुई क़याम पाकिस्तान के बाद, पाकिस्तान की शायद पहली FIR थी, उसकी स्टोरी आपको बता रहे हैं। चिन्योट के अंदर आज उसकी सालगिरह मनाई जा रही है, उसका प्रॉपर केक काटा जा रहा है। FIR क्या है, इसके अंदर क्या क्या चोरी हुआ और आज ये लोग उसकी सालगिरह क्यों मना रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साजिद इस्माइल डार साहब। साजिद साहब, क्या कहना चाहेंगे, ये FIR क्या है और उसके मतन क्या, आज आप ये केक क्यों काट रहे हैं? देखें जी, पाकिस्तान बनने के बाद ये पहला मुकदमा है चिन्योट के अंदर। मेरे नाना अबू के घर 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 15 और 14 की दरमियानी शब जो है ये चोरी हुई। तकरीबन 120 तोले सोना और जो बोस्की वगैरह के ब्रांडेड सूट थे, और काफ़ी सारा आज के हिसाब से करोड़ों रुपए की मालियत का सामान बनता है जो चोरी हुआ। तकरीबन 79 से 80 साल हो गए हैं। हमने इससे पहले डॉक्टर उस्मान साहब जो थे IG पंजाब, उनको भी एप्लीकेशन दी, उन्होंने नोटिस भी लिया, हल्ला गुला हुआ, फिर उसके बाद मुकम्मल खामोशी हो गई। अब हमारी ये रिक्वेस्ट है IG पंजाब से और वज़ीर आला पंजाब से कि पाकिस्तान बनने के बाद जो पहली FIR हुई है 80 साल हो गए हैं, उसकी रिकवरी नहीं हो सकी, उसको उसके ख़ानदान को इंसाफ नहीं मिल सका। आज ये चौथी नस्ल जो है, तीसरी नस्ल जो है, ये आज इंसाफ मांगने के लिए, इसका एक अनोखा तरीका हमने ये देखा है कि इस FIR का मतन भी केक के ऊपर लगा हुआ है, और इसको FIR को हम जो है वो बाकायदा केक काट रहे हैं ताकि हमारी आवाज़ जो है वो ऐवान के आला ऐवानों तक पहुंच सके और हमारी रिकवरी हो सके। आप क्या कैसे कह सकते हैं कि आपको मुकदमा जो अभी तक रिकवरी नहीं हो सकता, आपको रिकवरी हो चुकी हो इसका? नहीं, हमारे नाना हैं, हमारे इनके दादा हैं, हमारे अपने घर के हम तीसरी चौथी नस्ल थाने कचहरियों के चक्कर लगा रहे हैं। 80 साल तक हमें इंसाफ नहीं मिल सका। 80 साल में अगर रिकवरी हुई होती तो उसकी कोई ना कोई अगर रिकवरी होती है, हम गलत भी बात करते हैं तो उसकी जो इंडेक्स होता है FIR का, उसके अंदर बाकायदा दर्ज होता है कि इसकी रिकवरी हो चुकी है, ये मुलजिम बरचलान है, या मुलजिम गिरफ्तार है। उसकी कोई रिकॉर्ड आज तक मौजूद नहीं है। क्या कहना चाहेंगे अब्दुर्रहमान साहब के, क्योंकि परदादा हैं अब्दुर्रहमान साहब, आपकी चौथी नस्ल जो है वो इस आ गई है। अब आप क्या उम्मीद करते हैं कि अगर ये पैसे आपको मिल गए, अगर रिकवरी मिल गई, जो कि शायद नामुमकिन सी है, लेकिन अगर रिकवरी मिल जाती है तो उसका क्या इस्तेमाल करेंगे या कितने इसके हिस्सेदार होंगे? रिकवरी आजकल चूँकि जो जस्टिस सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। तो अगर हमें रिकवरी मिल जाती है तो हम इंशाल्लाह, हिस्सेदार तो बहुत सारे होंगे, मगर हम इंशाल्लाह इन पैसों को सिर्फ़ और सिर्फ फलाही कामों में इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, फलाही कामों में इस्तेमाल करेंगे। उस वक्त जो है वो 112 तोले सोना जो आज करोड़ों रुपए मालियत का बनता है, वो सामान का चोरी हुआ है। आज तक 80 साल हो गए हैं। तीसरी से चौथी नस्ल जो है वो इंसाफ की मतलाशी है, वो यही कह रही है कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमारा जो सामान है चोरी का वो बरामद किया जाए। कपड़े थे, सोना था, चांदी थी और दीगर चीज़ें। चिन्योट की ये पहली FIR है। 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात ये चोरी हुई, और चोरी होने के बाद ये सामान जो है वो आज तक इनको नहीं मिला। ये लोग आज जो हैं, इतना फास्ट दौर आ गया, जदीद दौर आ गया, कहते हैं कि कम से कम हमें इंसाफ दिया जाए, हमें जो हमारी चोरी है वो बरामद करके दी जाए। एक नई स्टोरी के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।